तो आज हम तुबा की बर्थडे करने जा रहे हैं मासूम्स पे, और ये तीसरी दफा है कि उसकी बर्थडे होने लगी। मुझे और आमना को भी इसी बात की खुशी थी कि हम तीसरी दफा खाना खाएंगे। अब ऐसी शशके वाली जगह देखकर मेरा और तुबा का भी शशके मारने का दिल करने लगा। स्वैग तो चेक करो भाई जगह का। ये केक भी हमने उधर से ही लिया और ये गंजी चुड़ैल का सबूत भी हमने आपको दिखाई दिया। अब यूं खड़े होके केक कट करके हमने भी टिकटॉकर होने का सबूत दे दिया, और ये इतना फेक था कि बता भी नहीं सकते। लो, इसको तो अभी भी चैन नहीं है भाई। खैर इसको छोड़ो, इसको तो बाद में देखते हैं। आप ये खाने का शशका चेक करें। अब आमना को तो वीडियो बनाने की पड़ी थी और मुझे सिर्फ खाने की पड़ी थी। मैं बस कहती जल्दी जल्दी खाओ, अपनी वीडियो बनवाओ और मुझे दे दो। अब इस सब के बाद आ गई अगली चीज। ओ भाई ये तो उससे भी कमाल, ये अभी भी मेरे जिस बातों के साथ खेल रही थी। इनकी तो वैसे हर चीज अच्छी है, मगर मुझे इनका स्टफ चिकन और फिश दोनों ही बहुत अच्छे लगे। मुल्तान में बर्थडे के लिए जगह बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अब बस ये वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो और मुझे फॉलो कर दो। अल्लाह हाफिज। आज आपके भाई को इनवाइट किया था फास्टर कैफे के ओनर साद मजहर ने। ये बंदा सिर्फ 15 साल का और स्टडीज करने के साथ साथ ये अपना कैफे भी रन कर रहा है, जो कि अपने आप में ही काफी ही बड़ी बात है। इनकी रिकमेंडेशन पे सबसे पहले मैंने मंगवाया था इनका क्राउन क्रस्ट पिज्जा, और इस मीडियम पिज्जा की प्राइस है ओनली 1200 रुपीज। एंड इन टेस्ट दिस इज कैरिस्मेटिकली सो मैग्निफिसेंट। पिज्जा के एंड पर इन लोगों ने कबाब पिरोए हुए थे, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज्यादा इनहांस कर रहे थे। इसे मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से ये फुली रिकमेंडेड है। फिर मैंने इनका जिंगर बर्गर ट्राई किया एंड दिस इज आल्सो सो फ्रेशी एंड गुड। आफ्टर दैट मेरे पास आ गई थी इनकी पिज्जा फ्राइज, जिसकी प्राइस थी 430 रुपीज। ऑनेस्टली सियालकोट में अच्छी पिज्जा फ्राइज बहुत ही कम जगहों से मिलती है, जिनमें से फास्टर कैफे भी एक है। इनकी पिज्जा फ्राइज काफी ही ज्यादा शानदार और लजीज किस्म की थी। ये भी मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। दे आल्सो हैव फैमिली हॉल, सो यू कैन कम हियर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर डिलीशियस फूड। आ जाओ जरा, हजार वाली सीरीज का 10वां एपिसोड दी लेजेंड कायदाबाद फूड स्ट्रीट पे हो जाए। कायदाबाद ने हजार को इतनी इज्जत दी कि हजार फुल चौड़े में आ गया। उसी हजार को मुट्ठी में थामे अपने रिवायती अंदाज में पहले खाने पे पहुंचा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह होटल से बिस्मिल्लाह किया और वहाँ के बोनलेस चिकन फ्राई का इंतखाब किया और 2 रोटियों के साथ आखिरी निवाले तक रगड़ दिया। फिर कायदाबाद की 20 साल पुरानी चाट जो बिस्मिल्लाह के नाम से थी, अब नोमी के नाम से चल रही है, उसकी प्लेट लगवाई और व्लॉग को थोड़ा चटपटा टच देकर ठंडे को ताड़ में ले लिया। और ठंडे में तो समझो इस कंजवी कायदाबाद की सौगात है। गुड़ और लीमू वाली सौगात को लबों से लगाया तो ताल से ताल ही मिल गए। फिर आगे बढ़े और ठेले से रंग बिरंगी गिलास केक हथिया लिया। जायके में ऐसा कि किसी बच्चे को देखकर सस्ते में उसका रोता मुंह चुप करवा लो। फिर जोक चौक पे बड़े शौक से बीफ पुलाव खाने पहुंचे। नई नवेली देख से प्लेट लगवाई, नरम और गर्म बोटी का बाइट लेके वहाँ से चल दिए और पहुंचे नफीस अब्बा की फेमस बीफ सीख बोटी पर, जिसके जायके का सबूत खड़े और बैठ के खाते हुए ये लोग ही बयान कर देंगे। मैंने भी बोटी रायते में डुबो के खाई तो लबों से अल्फाज निकले, दम है भाई, दम है। लेट उठने की वजह से मुझे घर से नाश्ता नहीं मिला। मैं निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करने के लिए। हमारे साथ उमर फरारी भी है। रास्ते में हमने सोचा आज का नाश्ता हो जाए पिज्जे के साथ। फिर हम पहुंच गए बीए मॉल। यहाँ पे हमने पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी की। मॉल के अंदर एंटर हो रहा हूँ 4 ब्रदर्स का पिज्जा ट्राई करने के लिए। लोगों ने कहा 4 ब्रदर्स का पिज्जा बहुत ही ज्यादा मजे का है, तो मैंने सोचा आज खुद मैं ट्राई करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंच चुका हूँ 4 ब्रदर्स पे, और ये इम्तियाज के बिल्कुल सामने है। हमने ऑर्डर किए 4B स्पेशल पिज्जा, और ये इनकी स्पेशलिटी है, ऐसा इनका कहना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और अभी तक हम लोग पिज्जे का वेट कर रहे हैं। ये बंदा बोल रहे पिज्जा बना रहे हैं या बना रहे हैं। बहुत ही स्लो सर्विस है इनकी। फाइनली पिज्जा आ चुके हैं। अब इसका टेस्ट आपको बताता हूँ कैसा है पिज्जा। अब मैं पिज्जे का बाइट लेने लगा और इसका टेस्ट आपको बताता हूँ। यार बस ठीक है, इतना भी मजे का नहीं है जितना लोग कह रहे थे। मतलब इस पिज्जे को हम एवरेज कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा यम्मी है ना बहुत ज्यादा बुरा है। 1.5 लीटर बोतल के साथ इन्होंने हमसे चार्ज किया 1900। यहाँ उमर फरारी अपने व्यूअर्स को रिव्यू दे रहा होता है टेस्ट के बारे में, और हमारा दूसरा दोस्त उसकी वीडियो ही बंद कर देता है। पिज्जा खाने के बाद हम निकल पड़े अपने अपने घर के लिए। व्लॉग खत्म, बाय। तो फिर आज सिर्फ 500 रुपए ही नहीं बल्कि पूरे 600 रुपए का काम तमाम होगा, वो भी गुलशन इकबाल में आबिद टाउन की फूड स्ट्रीट पर। ये 100 रुपए मिलाने के बाद ये 600 रुपए की रकम इस फूड स्ट्रीट पर कितने जल्द बिखेर सकती है, आओ देखते हैं। और फिर इस चैलेंज का आगाज हमने किया शाहजी नौरानी के एक ऐसे चबली कबाब से, जहां अगर आप इन 3 कबाब पर अपने 160 भी इन्वेस्ट करते हो तो कबाब का टेस्ट आपको पूरी बाजी ले जाता हुआ नजर आएगा। और फिर जहां जहां धुआं उठता नजर आएगा आपका भाई सिर्फ और सिर्फ वहीं जाएगा और फिर एक मलाई बोटी रोल को पाएगा। और फिर इस रोल पर इन्वेस्ट किए हुए 150 रुपए जब वापस आए, जब मैंने इसका पहला बाइट लिया। और फिर अपने ड्रम के बारे में ना सोचते हुए अपने इस खाने पीने के प्रोग्राम को जारी रखते हुए हमारी आंखों की ठंडक बनी कलेजी। बस फिर क्या कि 120 रुपए में गर्मा गर्म नान के साथ ये कलेजी भी हमने बिना आसरे के निपटा दी। और फिर मैं जो काफी देर से इस लस्सी के कार्ड को नोट कर रहा था, आखिरकार इस लस्सी के कार्ड की जानिब बढ़ा और इसके पहले घूट में ही अपने ड्रम को सुकून में पाया। फिर हमने अपने कीमती 50 रुपए को इन्वेस्ट करके ये हलीम की प्लेट का प्रोग्राम बनवाया, जिसे खाने के साथ साथ हमने अपने 600 के चैलेंज को कामयाब बनाया। सो यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अब हमें नेक्स्ट चैलेंज कौन सी फूड स्ट्रीट पर करना चाहिए।
वेलकम टू बिलू व्लॉग्स। तो आजकल मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहने लगी थी। अगर मैं उस टाइम पे कुछ बाहर का खाता तो अम्मी की जूती मेरे सर पे होती। फिर भी अब तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है, तो अब तुम्हारा भाई वीडियो डालता रहेगा। और आज मैं आ चुका हूँ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट में चाउमीन खाने के लिए। तो मैंने भाई को एक प्लेट का ऑर्डर कर दिया और भाई ने जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दिया और अपने सीक्रेट मसाले डालने के बाद थोड़ा स्पाइसी के लिए सॉस भी डाल दी। भाई ने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद डाल दी उसके अंदर नूडल्स और नूडल्स को अच्छी तरह पकाने के लिए फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मिक्स किया। और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली जॉब मेरी यही होगी। तो अब जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को ठोका और मेरा चाउमीन बनके तैयार हो चुका है। तो भाई ने निकाल लिया प्लेट के अंदर और इसको देखने के बाद मेरे मुंह में तो फुल पानी पानी होता। तो भाई ने कांटे चम्मच लगा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो तुम लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हो। इसको खाने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, चीज तो बढ़िया। और मुझे दिल चाह था कि मैं अंकल के हाथ चूम लूं। और टाटा बाय बाय। ये है फैसलाबाद का मोस्ट लोडेड बोम्बास्टिक शवारमा। 250 रुपए में अगर आप ये शवारमा ट्राई करना चाहते हो तो पहुंचो VIP शवारमा नियर डी ग्राउंड। इस शवारमा की बोम्बास्टिक मेकिंग शुरू होती है सबसे पहले चिकन मटेरियल के ऊपर चीज स्लाइस, ऑलिव्स और एलोपिनोस की टॉपिंग करके। फिर आती है इसके ऊपर चिली केचप, मेयोनीज और ग्रीन सॉस। देन इन सबको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। और अभी तो रुको, इसके बाद आती है जूसी किस्म की कट की हुई मलाई बोटियां। देन उनको भी अगेन मिक्स किया जाता है मेयोनीज ग्रीन सॉस के साथ। देन ग्रिल्ड शवारमा ब्रेड के ऊपर कोटिंग की जाती है मेयोनीज, रेड चिली और ग्रीन सॉस की। फिर आती है इसके ऊपर लेटस और पिकल। फिर फ्राइज को ऐड ऑन करने के बाद आता है इसके ऊपर मिक्स चिकन मटेरियल और सॉसी मलाई बोटियां। देन मेयोनीज और कॉकटेल सॉस को ऐड करने के बाद ये शवारमा हो जाता है रेडी। और आप इस शवारमे की बोम्बास्टिक बाइट लेने के बाद बस यही कहते हैं, फुल ऑन चस्का सीन है यार। तो फॉलो फॉर मोर मजेदार टिप्स।